सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको लेटेस्ट अपडेट देंगे i12 के बारे में। i12 जो है पिछले टाइम में आप देख रहे हैं एक ख़ास तौर पे 1 साल से बहुत उठा रहा है प्राइसेस। 1-2 साल में आपकी डबल भी हुई है यहाँ पे। सेल्स परचेज ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन फाइनली वो होने जा रहा है जिसका इंतज़ार था, जो कि हम आपको पिछली वीडियोस में बता भी रहे थे कि टेंडर पास हो गए। तो इसकी कंप्लीट डिटेल्स जो है आपको आप वीडियो में देंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के एंड तक देखना ना भूलिएगा ताकि आपको डिटेल्स मिल सके। i12 का एरिया, अगर आप i12 सेक्टर को देखेंगे तो शायद CDA के पास विद इन इस्लामाबाद, जो पुराना इस्लामाबाद कहा जाता है, उसके अंदर एक i12 का ही सेक्टर है जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं थी, प्लॉट सस्ते थे या लोग रह नहीं रहे थे। शायद उसकी एक वजह ये भी थी कि पिछले 20-25 साल से यहाँ पे सिर्फ कूड़ा फेंका जा रहा था और उसके अलावा कुछ था नहीं, और CDA के पास शायद वसाइल नहीं थे या CDA सीरियस नहीं था उसको कि इस चीज़ को डेवलप किया जा सके। लेकिन फाइनली पिछले कुछ अरसे में आपने देखा कि CDA ने यहाँ पे काम करने का प्लान भी किया, यहाँ पे कूड़ा जो फेंक रहा था वो भी ख़त्म करवाया। फिर आपके इसके साथ ही IGP की जो रोड थी, जो हमेशा से हैवी ट्रैफिक के लिए मशहूर है, वो डेवलप रीकारपेटिंग होना शुरू हुई। उसमें सिग्नल फ्री बनाने की भी कोशिश चल रही है, उस पर एडिशनल लेन्स भी एंटर हुई, जिसकी वजह से इवेंचुअली सारा जो फ़ायदा था वो i12 की तरफ जाना शुरू हो गया। और क्योंकि विद इन जो इस्लामाबाद की पुरानी लोकेलिटी है, अगर आप जोन 1 की बात करेंगे तो इसके अंदर आपके पास और सेक्टर्स तो है नहीं, तो इसीलिए आपके पास ये वाहिद सेक्टर बचता था जहाँ पे आपके पास प्राइसेस रिलेटिवली कम थी। लेकिन पिछले 1 महीने के अंदर आपने यहाँ पे तकरीबन 15-15 लाख रुपए प्राइसेस को इंक्रीज़ होते देखा होगा। हालांकि डेवलपमेंट जीरो है, हर साइड पे कूड़ा, लेकिन फिर भी प्राइसेस जो हैं वो 5 मरले का प्लॉट जो है आपको तकरीबन अब 1 करोड़ 10 लाख का पड़ता है। वही प्लॉट जो आपको 1 साल पहले तकरीबन 35-40 लाख में जब कोई भी परचेज नहीं करता था, आज उसकी ये वर्थ है, और डेवलपमेंट अभी कोई नहीं है। खैर, लेटेस्ट उस अपडेट के लिहाज से बात की जाए तो लास्ट अपडेट में हमने आपको बताया था कि CDA ने टेंडर फ्लोट किया है और टेंडर ओपनिंग हुई है 17 फरवरी को। CDA ने जब जो है अपना टेंडर बनाता है तो उसमें एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, जो क्योंकि अपडेट में उसका जिक्र आएगा। इसमें आपके पास आता है स्केड्यूल ऑफ रेट्स, इसमें एक टर्म यूज़ होगी। स्केड्यूल ऑफ रेट जब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जब भी कोई बनाती है तो वो डेवलपमेंट जब भी करने लगती है, रोड हो गया या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने लगे, कोई सेवरेज लाइन सी या इलेक्ट्रिक लाइन सी, जब भी कोई चीज़ होती है तो स्केड्यूल ऑफ रेट्स के अकॉर्डिंगली अपना टेंडर जो है या उसकी प्राइसेस जो है ड्राफ्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, और किस किस के टेंडर स्केड्यूल ऑफ रेट्स देखे जाते हैं जब भी गवर्नमेंट के कोई टेंडर बनता है, तो यूजली NHA के देखे जाते हैं या MES के देखे जाते हैं, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। हर साल ये दोनों डिपार्टमेंट्स जो हैं कॉस्ट बताती हैं कि अगर आपने फॉर एग्जांपल रोड बनानी है इस लेवल की, इस मटेरियल के साथ इतनी बड़ी रोड बनानी, तो आपके पास जो है इतनी आपको एक्सपेंस आएगा। अगर आपने सीवरेज बनानी है इस क्वालिटी की, ये चीज़ें यूज़ करें इतनी डेप्थ में, तो ये चीज़ें इतनी कॉस्ट आएगी। इंजीनियरिंग के लिहाज से आपको जो है MES के साथ साथ ये बताता है कि अगर आपने इलेक्ट्रिक वर्क करना है तो आपकी ये कॉस्ट आएगी, अगर आपने पोल्स के थ्रू काम करना है तो ये कॉस्ट आएगी। तो इवेंचुअली जब भी CDA या RDA कोई भी डेवलपमेंट शुरू करता है तो ये इनके रेट्स देखे जाते हैं एज अ रेफरेंस अपनी कॉस्टिंग करने के लिए कि फॉर एग्जांपल अगर i12 के अंदर हम लोगों ने i12-2 और i12-3 जो है वो डेवलप करना है तो उसकी कितनी कॉस्ट आएगी, इसके हिसाब से टेंडर फ्लोट होते हैं। टेंडर ओपनिंग हुई 17 फरवरी को, और रिसेंटली 18 मार्च को जो है CDA ने ऑफिशियली जो है ज़रक कंस्ट्रक्शन कंपनी को नोटिफाई किया कि आपने जो बिड सबमिट कराई है वो हमने फाइनली जो है वो एक्सेप्ट हो चुकी हुई है और वो जो है विन कर चुके हैं ये टेंडर। हम लोग जो है फॉर्मेलिटीज़ जो और जो डॉक्यूमेंट्स आने, गारंटी डॉक्यूमेंट्स जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी देती है, बैंक गारंटीज आती हैं और डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो CDA ने ज़रक और कंपनी और कंस्ट्रक्शन कंपनी को कहा कि आप ये डॉक्यूमेंट्स दे दें, अदरवाइज आपकी बिड फाइनल हो चुकी हुई है और आप मोबिलाइजेशन शुरू कर सकते हैं। यानी आप जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करें, लेकिन इसके साथ साथ आप अपनी जो डेवलपमेंट की मशीनरी है वो i12-2 या i12-3 में डिप्लॉय करके काम शुरू करवा सकते हैं। दैट मीन्स कि फाइनली डेवलपमेंट होने लगी है। और इसी डॉक्यूमेंट में हम आपको स्क्रीन पे भी दिखाते हैं, इसी लेटर के अंदर ये चीज़ भी एक्सेप्ट की गई, ये जो बिड विन की गई है इसकी प्राइस है तकरीबन 55 करोड़ 2 सेक्टर्स की डेवलपमेंट के लिए। और साथ ही इसी लेटर के अंदर आपको नजर आएगा कि उन्होंने कहा कि इन्होंने जो प्राइस बिड की है इस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने, वो
जो प्राइस है वो तकरीबन NHA की जो स्केड्यूल ऑफ रेट्स है उससे तकरीबन 28% कम है, और जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की गाइड बुक आती है कॉस्टिंग की उससे तकरीबन 18% कम है। इसका मतलब ये कि ये लोएस्ट बिडर्स तो हैं ही हैं, लेकिन इन्होंने जो CDA ने कॉस्टिंग अपने माइंड में रखी थी कितना खर्चा आ सकता है उससे भी कम प्राइस पे डेवलपमेंट का हम करके देंगे। सो विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन फाइनली जो द गुड थिंग इज़ हम लोग यहाँ पे डेवलपर कैसा है उसको डिस्कस नहीं करें, क्योंकि जो सबसे फ़ायदे वाली चीज़ ये है कि टेंडर क्लोज हुआ, बिडर को बिड विन की किसी ने भी की, और फाइनली डेवलपमेंट शुरू होगी। ये फ़ायदे वाली चीज़ है सबके लिए, जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। लेकिन शायद अगले हफ्ते 2 हफ्ते के बाद प्राइसेस जैसी मोबिलाइजेशन शुरू होती है, प्राइसेस आपको इंक्रीज देखने को मिला। जैसे ही ये डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया आपको तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए और प्राइस ऊपर गई, क्योंकि ये इस लेटर ने कॉन्फिडेंस दिया कि फाइनली डेवलपमेंट शुरू हो रही है, सिर्फ हवा में बातें नहीं हो रही, और अब ये पूरा प्रोसेस खत्म हो चुका है, तो फाइनली ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट कुछ नजर आएगी। आगे आने वाले टाइम में शायद आपको अंदाज़ा हो कि यहाँ पे प्राइसेस इतनी शूट करेंगे कि आपकी बजट से भी बाहर चले जाएंगे। शायद यही वो फाइनल टाइम है जब तक डेवलपमेंट शुरू नहीं हुई। हालांकि कॉस्ट अभी भी काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी है, लेकिन वी रियली बिलीव कि अभी भी यहाँ पे अगर डेवलपमेंट होती है तो 1-2 साल के अंदर प्राइसेस डबल या एटलीस्ट 70 to 80% और मार्जिन है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू अदर ब्लॉक्स ऑफ इस्लामाबाद, कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको प्रॉफिट मिले। लेकिन शायद ये आपके पास फाइनल टाइम बचे, ये थोड़ा सा, जिसके अंदर आपको I-12 के अंदर या I-12-2 I-12-3 के अंदर कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना बहुत प्रॉफिट दे सकता है, जो कि आप बाद में शायद पछताएंगे कि हाँ आपने नहीं किया। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में वो लोग रहे जिन्होंने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया, मैक्सिमम रिस्क के साथ आज से 1-1.5 साल पहले इन्वेस्टमेंट की। इस रिस्क के साथ कि पिछले 20 साल डूबा ये सेक्टर, शायद अगले 20 साल भी डूबे, तो सबसे ज़्यादा रिस्क उन्होंने लिया और आज सबसे ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं है। और वो लोग ही अगर अपनी जो प्रॉपर्टी उसे होल्ड करते हैं तो शायद वो अपनी 3 साल के अंदर 300 टाइम्स प्रॉफिट ले सकें, जो आप नहीं ले सकेंगे सिर्फ इसीलिए कि आप सोचते रहे और बाकी लोग खरीद के चले गए। तो खैर ये प्रॉपर एस्पेक्ट से जो आपको बताना था। लोकेशन के लिहाज से सबसे बेहतरीन जगह, एक साइड पे पिंडी टच होता है, IGP रोड आपकी कारपेटेड हो चुकी है, एवरीथिंग इज गुड। नस्ट यूनिवर्सिटी बैक साइड पे लगती है, इसी के साथ से 12th एवेन्यू का प्लान है, श्रीनगर हाईवे पे कनेक्ट होती है, सोसाइटी आपकी डायरेक्टली जाके I-12 के साथ I-11 के साथ कनेक्ट होती है, 11th एवेन्यू के साथ कनेक्ट होती है। और बहुत अरसे बाद CDA किसी सेक्टर को डेवलप करने जा रहा है, तो उससे ये भी लगता है कि CDA बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ डेवलप करेगा। और क्योंकि CDA का सेक्टर है, ये एक और चीज़ की गारंटी देता है कि प्रॉपर आपकी रोड्स बनेंगी, प्रॉपर आपके कमर्शियल्स बनेंगे, प्रॉपर आपके पार्क्स बनेंगे, क्योंकि बाकी सोसाइटीज़ जो हैं कमर्शियल्स की जगह पे भी जो है प्लॉट्स बनाती हैं, ग्रेवयार्ड्स पे भी प्लॉट्स बनाती हैं, रोडों पे भी प्लॉट बना देती हैं, क्योंकि उसी से उन्हें प्रॉफिट होता है। लेकिन CDA ऐसा नहीं करता। तो I-12 बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं I-12 में, सिर्फ 2 सेक्टर्स माइंड में रखेगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए, क्योंकि यहीं पे डेवलपमेंट होनी है। किसी और धोखे में आके I-12-1 और I-12-4 में परचेजिंग ना कीजिएगा, क्योंकि ये डेवलपमेंट वहाँ नहीं हो रही। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो I-12-2 और I-12-3 में ही इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि यहीं पर आपकी प्राइसेस इंक्रीज होंगी। हाँ, अगर आपके बजट में ये चीज़ें नहीं आती तो शायद आपको I-12-1 या I-12-4 में परचेजिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब डेवलपमेंट होगी तो वहाँ की प्राइसेस रिलेटिवली इंक्रीज करेंगे, लेकिन इतना नहीं करेंगे जितना I-12-2 या 3 के करेंगे। सो आज के एपिसोड के लिए इतना ही था। ये हम लोगों ने वीडियो इसलिए रिकॉर्ड की क्योंकि हमारे बहुत सारे I-12 के जो हैं जानने वाले जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो वेट कर रहे थे शायद इसी चीज़ का। तो हमने कहा चले एक वीडियो बना के सबको इन्फॉर्म करते हैं कि शायद यही फाइनल जा सके, आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करनी चाहिए, इसके बाद ऐसा मौका नहीं आएगा। तो आज के एपिसोड के लिए इतना ही था। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लोग नीचे दिए गए हुए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ुहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।